हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माय होम की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और जिसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन है, मारिटा लाइक्स टू वॉच डैश व्हाइल सुशांत फेवरेट प्रोग्राम इज अबाउट। तो आपको यह बताना है कि मारिटा क्या देखना पसंद करती थी और सुशांत का जो फेवरेट प्रोग्राम है वो किसके बारे में था। तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से दो ऑप्शंस दिए हैं। इसमें ए में देखिए दिया है कार्टून्स एंड सॉन्ग्स। तो जो पहला दिया है वो आपको मारिटा के बारे में लिखना है और जो सेकंड वन इज दैट इज अबाउट सुशांत। तो ऑप्शंस है कार्टून्स एंड सॉन्ग्स, नेक्स्ट है कार्टून्स एंड अ सीरियल, नेक्स्ट है सॉन्ग्स एंड कार्टून्स एंड लास्ट है अ फिल्म एंड सॉन्ग्स। सो विच वन इज करेक्ट? तो ए इज करेक्ट। मारिटा जो है वो कार्टून्स देखना पसंद करती थी और सुशांत का जो फेवरेट है दैट इज अ प्रोग्राम अबाउट सॉन्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Pratibha feels that the rules should not be dash for boys and girls. तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं द सेम, सिमिलर, स्ट्रिक्ट या फिर डिफरेंट। तो पूछा इसमें यह गया है कि प्रतिभा को ऐसा लगता था कि जो बॉयज और गर्ल्स के लिए सोसाइटी में जो नियम है वो सेम नहीं होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए या फिर डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो विच इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंट। तो प्रतिभा को ऐसा लगता था जो बॉयज और गर्ल्स के लिए रूल्स है दे शुड बी सेम, दे शुड नॉट बी डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन एट द बीच लर्न फ्रॉम पिल्लू आंटीज एक्शन। यानी कि जो बीच पर पिल्लू आंटी का एक्शन था, जो उन्होंने कुल्फी सेलर को सभी कुल्फियों के लिए जो पैसे दिए थे, उस एक्शन से बच्चों ने क्या सीखा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एक्सक्यूज द कुल्फी सेलर फॉर हिज मिस्टेक। यानी कि जो कुल्फी सेलर है उसको उसकी गलती के लिए क्षमा करना सीखा आपने। नेक्स्ट है यू शुड पे फॉर ऑल द कुल्फीज यू हैव ईटन। जितने आपने कुल्फी खाई है उसके लिए आपको पे करना चाहिए, ये वहां से सीखा गया। या ऑप्शन सी है यू शुड बी ऑनेस्ट एंड फेयर, यानी कि आपको ईमानदार और निष्पक्ष रहना चाहिए, अनबायस्ड रहना चाहिए, ये सीखा। या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई चीज नहीं सीखी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यू शुड बी ऑनेस्ट एंड फेयर। आपको निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए, ये पिल्लू आंटी के एक्शन से बच्चों ने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ढोंडू थॉट दैट हिज एल्डर अंकल्स बिहेवियर वाज। तो ढोंडू ने सोचा जो उनके एल्डर अंकल यानी कि उनके ताऊ जी का जो बिहेवियर यानी कि व्यवहार था वो कैसा था। दैट वाज ड्यू टू हिज ओल्ड एज, वो उनकी जो है उम्र के कारण था। या बी है हिंडरिंग हिज प्रोग्रेस, उसकी जो सफलता है उसमें बाधा का कार्य कर रहा था। या ऑप्शन सी है करेक्ट, यानी कि उनका व्यवहार सही था। या फिर ऑप्शन डी हेल्पिंग हिम, यानी कि उनके व्यवहार कैसा था, उसके लिए मददपूर्ण व्यवहार था। तो विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ढोंडू, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिंडरिंग हिज प्रोग्रेस, यानी कि उसकी जो सफलता है उसमें बाधा या फिर हम कह सकते हैं रुकावट का कार्य जो है ढोंडू के एल्डर अंकल का बिहेवियर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतू रिफ्यूज टू विजिट मीनाज होम बिकॉज, यानी कि रीतू ने मीना के घर जाने से, उसके घर विजिट करने से मना कर दिया बिकॉज ऑप्शन ए है शी डज नॉट वांट चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट्स पसंद नहीं थी, वह चॉकलेट नहीं चाहती थी। या ऑप्शन बी है शी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी। ऑप्शन सी है शी वाज स्केयर्ड ऑफ हर अंकल, वह मीना के अंकल से डरी हुई थी। या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट कौन सा है? C is the correct answer. She was scared of her uncle. वह मीना के अंकल से डरी हुई थी क्योंकि उसके अंकल का जो टच है that was a bad touch. आपने good touch और bad touch पढ़ा होगा. So her uncle's touch was a bad touch. That is why she was scared of Meena's uncle. Next question है, why is there a quarrel in मारिटाज फैमिली, यानी कि मारिटा के परिवार में झगड़ा किस चीज को लेकर था, बहस किस चीज को लेकर थी। ऑप्शंस है टू वॉच अ प्रोग्राम ऑन टीवी, टीवी देखने को, एक प्रोग्राम देखने के लिए बहस थी। नेक्स्ट है
टू परचेज अ टीवी, टीवी खरीदने को लेकर के बहस थी, या ऑप्शन सी है टू परचेज ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर खरीदने के लिए बहस थी, या ऑप्शन डी है टू गो फॉर पिकनिक, यानी कि पिकनिक जाने के लिए क्वेरल थी। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू वॉच अ प्रोग्राम ऑन टीवी, क्योंकि सभी को अलग अलग टीवी प्रोग्राम्स पसंद थे, दैट इज व्हाई देयर वाज क्वेरल इन मरीटाज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेड द मिस्टेक इन चार्जिंग मनी, यानी कि पैसे काटने में किसने गलती की थी? ऑप्शन ए है भेलपुरी सेलर, जो भेलपुरी बेचने वाला था उसने गलती की थी, बलून सेलर, कुल्फी सेलर, या फिर डी है टीवी सेलर। सो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुल्फी सेलर ने गलत जो है पैसे काट दिए थे, 5 कुल्फियों के लिए पैसे काट दिए थे। सो कुल्फी सेलर मेड द मिस्टेक इन चार्जिंग मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ढोंडूज फैमिली डैश डिसाइड्स अबाउट ऑल स्मॉल एंड बिग थिंग्स, यानी कि ढोंडू के परिवार में कौन डिसाइड करता था सभी छोटी बड़ी चीजों के बारे में? सो ऑप्शन ए है ग्रैंडफादर, यानी कि ढोंडू के दादाजी। नेक्स्ट है फादर, उसके पिताजी, एल्डर अंकल यानी कि उसके ताऊजी, या ऑप्शन डी उसकी मदर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्डर अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, एवरीवन इन मरीटाज फैमिली हैड टू वॉच द टीवी सीरियल दैट हर आंटी एंजॉयड, यानी कि जो उसकी आंटी को पसंद था वो टीवी सीरियल सबको जो है देखना पड़ा मरीटा की फैमिली में। सो दिस वन इज फॉल्स बिकॉज दे हैड टू वॉच अ फुटबॉल मैच, जो उसके डैडी को पसंद था फुटबॉल मैच, सभी को वही लास्ट में देखना पड़ा। नेक्स्ट है, प्रतिभा नोज दैट इवन इफ हर ब्रदर्स आर लेट रीचिंग होम नोबडी विल स्कोल्ड देम, यानी कि प्रतिभा को पता था यदि उसके भाई जो है घर पहुंचने में लेट भी हो जाते हैं तो कोई उन्हें डांटने वाला नहीं है, कोई उनको नहीं डांटेगा। सो दिस वन इज ट्रू, क्योंकि प्रतिभा के जो फैमिली है उन्होंने बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिल्लू आंटी पेड फॉर ऑल द कुल्फीज दैट दे एट, यानी कि पिल्लू आंटी ने सभी कुल्फी के लिए पेमेंट किया जो उन्होंने खाई थी। सो दिस वन इज ट्रू, क्योंकि कुल्फी सेलर ने 5 कुल्फीज के लिए पेमेंट जो है चार्ज किया था, बट पिल्लू आंटी ने 7 कुल्फी के लिए पेमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय's grandmother did not want him to eat or drink anything at Anil's house. अक्षय की जो दादी माँ है वो चाहती थी कि अनिल के घर पर अक्षय कुछ भी ना तो खाए और ना ही कुछ पिए। सो बिकॉज दिस वन इज ट्रू, बिकॉज अक्षय की जो ग्रैंडमदर है शी स्टिल बिलीव इन अनटचेबिलिटी एंड शी थिंक्स दैट हर कास्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अनिल्स। अगला क्वेश्चन है, रितु वाज स्केयर्ड ऑफ मीनाज अंकल, रितु जो है मीना के अंकल से डरी हुई थी। दिस वन इज ट्रू, क्योंकि रितु का जो मीना के अंकल का जो टच था दैट वाज अ बैड टच, सो दैट इज व्हाई रितु वाज स्केयर्ड ऑफ हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हर अंकल टोल्ड मीना टू ब्रिंग रितु होम सो दैट ही कैन प्ले विद देम। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because her uncle said that bring your friend Ritu home and I will give both of you lots of chocolate. So next question है, everyone in Marita's family enjoyed watching football match. This one is false because their favorite TV programs were different. अगला question है, there were same rules for Pratibha and her brother in the family. So this one is also false because for her brothers they can come home late. There were different rules for girls and boys in Pratibha's family. That is why this one is false. Next है, Pillu auntie was fair and honest person. So this one is true because she paid for all the kulfis that the children ate. Next question है, Dhondu was not very confident about his new work. This one is also false because he was very confident about his new work. Next question is, match the pictures in column A with their descriptions or we can say related person in column B by drawing lines. तो यहां पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, पहले कॉलम में आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है और उसी से रिलेटेड उसका डिस्क्रिप्शन या रिलेटेड पर्सन आपको कॉलम बी में दिया गया है, आपको मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर देखिए, सभी क्या कर रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं। सो हु वर वाचिंग फुटबॉल मैच? Marita's family. Correct. Next is you can say Pratibha is going home and her brothers
were playing. So this one is Pratibha, Sandeep and Sanjay. Next आप देखिए, that is Pillu auntie at the beach with kulfi seller and the children. So this one is at the beach. Next one you can see, that is Anil and Akshay. Anil is offering water to Akshay, and Akshay is thinking what his grandmother said about not to drink anything at Anil's place. So this one is Anil and Akshay. Next one you can see Dhondu and with his elder uncle, or we can say Dhondu with his Tauji. So this one is match it with Dhondu with his uncle. Next one you can see, that is Ritu and Meena, and last one is Meena's uncle. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फिलअप यहां पे करना है. तो यहां पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है. इस हेल्प बॉक्स की मदद से आपको फिलअप करना है. तो पहला क्वेश्चन है, मरीटाज मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट डैश आर डिफरेंट. मरीटा की मम्मी और आंटी जो है वो अच्छी मित्र है, लेकिन उनका फेवरेट क्या डिफरेंट है? फेवरेट टीवी प्रोग्राम जो है उनके डिफरेंट है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एट 7 PM प्रतिभा फिनिश्ड डैश एंड वेंट बैक होम. यानी कि 7 बजे प्रतिभा ने क्या फिनिश किया? फिनिश्ड प्लेइंग, खेलना फिनिश किया और घर वापस चली गई. अगला क्वेश्चन है, द कुल्फी सेलर आस्क्ड पिल्लू आंटी टू पे फॉर डैश. जो कुल्फी सेलर है, जो कुल्फी बेचने वाला है, उसने पिल्लू आंटी को कितनी कुल्फी के लिए पेमेंट करने के लिए बोला? टू पे फॉर 5 कुल्फीज, 5 कुल्फियों के लिए. अगला क्वेश्चन है, Dhondu has always worked in the fields but now he wants to buy a चक्की मशीन too. धोंडू ने हमेशा खेतों में काम किया है, लेकिन अब वो चक्की मशीन खरीदना चाहता है. किसके लिए? टू ग्राइंड ग्रेन्स, आटा पीसने के लिए, ग्रेन्स को पीसने के लिए चक्की मशीन खरीदना चाहता है. अगला क्वेश्चन है, मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग. मीना और जो रितु है क्या खेलने के बाद घर जा रहे थे? दे वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच. हॉप स्कॉच क्या होता है? इसको आप इंडिया में कई नाम से जानते हैं. इसको हम लंगड़ी टांग वाला गेम बोलते हैं, या पिट्ठू बोलते हैं, या स्टेपू बोलते हैं. सो देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस गेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप एंड संजय वर इन नो हरी टू गो. So Sandeep and Sanjay were in no hurry to go home because for boys and girls there were different rules at their house. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एंजॉयड एट द बीच विद. सो विद पिल्लू आंटी. तो चिल्ड्रन जो है बीच पर किसके साथ गए थे? पिल्लू आंटी के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ मशीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग थिंग्स. थिंग्स, चीजों को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए जो है मशीन यूज होती है, दैट इज कॉल्ड चक्की मशीन. अगला क्वेश्चन है, इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड टू बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन. यानी कि पहले जो है पुराने समय में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था बेस्ड ऑन कास्ट, यानी कि जातीय आधार पर लोगों के साथ पहले भेदभाव किया जाता था. अगला क्वेश्चन है, बॉयज एंड गर्ल्स आर द डैश, दे शुड हैव द सेम सेट ऑफ रूल्स. बॉयज एंड गर्ल्स आर द सेम, दे आर सेम एंड दे शुड हैव सेम सेट ऑफ रूल्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वन थिंग which brings all the events to our drawing room. वो एक चीज जो सभी इवेंट्स को हमारे ड्राइंग रूम में ले आता है, दैट इज अ टीवी, और वी कैन से टेलीविजन. नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर इट इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. क्वेश्चन है, व्हाई वाज प्रतिभा हरिंग होम. प्रतिभा को घर जाने की जल्दी क्यों थी, ये आपको बताना है. सो प्रतिभा वाज हरिंग टू रीच हर होम एज इट वाज 7 o'clock in the evening and she was not allowed to stay outside for late evenings. यानी कि प्रतिभा घर जाने के लिए इसलिए जल्दी में थी क्योंकि वह शाम को देर तक उसे घर से बाहर रहना अलाउड नहीं था. अगला क्वेश्चन है, why did the children at the beach think that they had saved some money. यानी कि जो बीच पर बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने कुछ पैसे बचा लिए हैं. So children thought that they had saved some money because the kulfi seller चार्ज्ड फॉर 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7. यानी कि उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि कुल्फी सेलर ने 7 कुल्फियों के पैसे काटने के बजाय केवल 5 कुल्फियों के लिए ही पैसे काटे थे. दैट इज व्हाई दे थॉट दैट दे हैव सेव्ड सम मनी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डिड अक्षय नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर एट अनिल्स हाउस? अक्षय जो है अनिल के घर पर पानी क्यों नहीं पीना चाहता था? सो अक्षय डिडंट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर एट अनिल्स हाउस बिकॉज हिज ग्रैंडमदर आस्क्ड हर नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। वह इसलिए नहीं ऐसा करना चाहता था क्योंकि उसकी दादी ने अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने से मना किया था। एंड अक्षय's grandmother still thinks about untouchability। वो अभी भी कास्ट को लेकर लोगों को डिफरेंशिएट करती थी, लोगों के बीच में कास्ट को लेकर भेदभाव करती थी। दैट इज वाई अक्षय डिडंट वांट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई कुड धोंडू नॉट डू व्हाट ही वांटेड टू डू? यानी कि ढोंडू जो है वो क्यों नहीं कर पा रहा था जो वो करना चाहता था? यानी कि वो जो है चक्की बनाना चाहता था और वो ग्रेन्स को ग्राइंड करके पैसा कमाना चाहता था, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था? सो द आंसर इज ढोंडू कुड नॉट डू व्हाट ही वांटेड टू डू बिकॉज हिज एल्डर अंकल डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। क्योंकि परिवार में जो भी छोटी बड़ी चीजें होती थी वो उसके जो ताऊजी थे, जो उसके एल्डर अंकल थे, वही डिसाइड करते थे। इसीलिए उनके मना करने के बाद वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में इसके आंसर आपको देने हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डिड फाली, नाजू एंड देयर फ्रेंड्स डू एट द बीच? यानी कि फाली, नाजू और उसके दोस्तों ने बीच पर क्या किया? सो दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर। उन्होंने रेत में और पानी में वो खेले। एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जायंट व्हील। एक बड़े से व्हील पर जो है वो राइड के लिए गए। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी। उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई। एंड बॉट बलून्स, और कुछ गुब्बारे खरीदे। इन द एंड दे एंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फी। और लास्ट में उन्होंने कुछ ठंडी ठंडी जो कुल्फी है वो एंजॉय की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ढोंडू वांट टू बाय अ चक्की मशीन, गिव टू रीजंस? यानी कि ढोंडू जो है एक चक्की मशीन क्यों खरीदना चाहता है? दो कारण आपको बताने हैं। सो ढोंडू वांटेड टू बाय अ चक्की मशीन बिकॉज ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। क्योंकि पहला कारण तो यह है वो कुछ अलग करना चाहता था। उसने फील्ड में काफी समय काम किया था और उससे जो है वह ऊब चुका था और वो कुछ नया करना चाहता था। एंड देयर वाज नो सच मशीन इन द विलेज। और गांव में इस तरह की कोई भी चक्की मशीन नहीं थी। सो ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही विल अर्न गुड मनी विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट टीवी प्रोग्राम्स डिड द डिफरेंट पीपल इन मरीटाज फैमिली वांट टू वॉच? यानी कि मरीटा के परिवार में सभी लोग क्या क्या टीवी प्रोग्राम देखना चाहते थे? सो द आंसर इज डिफरेंट पीपल इन मरीटाज फैमिली वांटेड टू वॉच डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स। जो मरीटा के फैमिली में जो लोग थे वो अलग अलग टीवी प्रोग्राम देखना चाहते थे। लाइक जैसे कि मरीटाज ब्रदर वांटेड टू वॉच अ क्रिकेट मैच। मरीटा का जो भाई था वो एक क्रिकेट मैच देखना चाहता था। लिटिल सुसान वांटेड टू वॉच अ प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स। जो सुसान था, छोटा सुसान था, वह एक सॉन्ग्स के ऊपर एक प्रोग्राम देखना चाहता था। मम्मी वांटेड टू वॉच न्यूज। मम्मी न्यूज देखना चाहती थी। आंटी वांटेड टू वॉच टीवी सीरियल। और आंटी को टीवी सीरियल देखना था। फादर वांटेड टू वॉच अ फुटबॉल मैच। और जो फादर थे उसके मरीटा के, वो एक फुटबॉल मैच देखना चाहते थे। एंड मरीटा वांटेड टू वॉच कार्टून्स। और मरीटा जो है कार्टून देखना चाहती थी। सो एवरीबडी देयर वांटेड टू वॉच डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What happened when Anil invited all his friends and Akshay too? जब अनिल ने अपने सभी दोस्तों को और अक्षय को बुलाया, इनवाइट किया, तो तब क्या हुआ? So when Anil invited all his friends and Akshay, Anil's mother gave water to all of them. जब उसने अक्षय को और उसके दोस्तों को इनवाइट किया तो अनिल की मदर ने सभी को पानी दिया। Anil handed a glass of water to Akshay also, but he remembered his grandmother's word not to eat or drink anything at Anil's house. और क्योंकि जैसे ही उसने अनिल ने एक ग्लास पानी अक्षय को भी दिया तो उसको अपने जो दादी माँ के कहे शब्द याद आ गए कि अनिल के घर में कुछ भी खाना या पीना नहीं है। सो ही गॉट कंफ्यूज्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो अक्षय जो है कंफ्यूज हो गया और उसको नहीं पता था कि क्या करना है। क्या उसको अपनी दादी की बात मानकर पानी नहीं पीना है
और या फिर उसको पानी पीना है क्योंकि उसको प्यास लगी है और अनिल उसका फ्रेंड है। नेक्स्ट इज थिंक, फाइंड एंड राइट। क्वेश्चन इज what similar problems do you find after reading the different stories in this chapter? यानी कि आपको कैसी कैसी जो प्रॉब्लम्स है आपको लगी, कौन सी सिमिलरिटीज इन प्रॉब्लम्स में लगी जो आप डेली लाइफ में देखते हैं और जो ये चैप्टर में आपको दिया है। सो द आंसर इज there are many problems that are similar to what we see around us, like gender discrimination, fights over watching TV, caste discrimination. We also see केसेस ऑफ बैड टच इन आवर सोसाइटी एंड न्यूज़पेपर। यानी कि इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम सोसाइटी में देखते हैं, जैसे कि जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग जो है रूल्स होते हैं, और घर में टीवी देखने के लिए फाइट्स होती है, या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसमें कास्ट के आधार पर किसी कास्ट के लोगों को सुपीरियर या किसी कास्ट के लोगों को इंफीरियर माना जाता है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद में कुछ हमें बैड टच के केसेस भी सोसाइटी में या फिर न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन स्टॉप्ड बाय योर पेरेंट्स फ्रॉम प्लेइंग विद सम काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन? व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन वर दे एंड व्हाट रीजन डिड योर पेरेंट्स गिव फॉर स्टॉपिंग यू? डू यू थिंक इट वाज राइट? तो इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं। पहले तो इसमें दिया है कि आपको भी कई बार आपके पेरेंट्स ने कुछ बच्चों के साथ खेलने से मना किया होगा, वो किस तरह के बच्चे थे और पेरेंट्स ने आपको मना करते हुए क्या रीजन दिया और क्या वह रीजन सही था, ये आपको बताना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये अक्षय और अनिल के एग्जाम्पल को लेकर के पूछा गया है। जिस तरह अक्षय की जो ग्रैंडमदर है वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से उसे अनिल के घर कुछ भी खाने पीने से खेलने से उसके साथ मना करती थी, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये आपको बताना है। सो द आंसर इज यस, वी वर स्टॉप्ड बाय आवर पेरेंट्स फ्रॉम प्लेइंग विद सम काइंड ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि हमें भी हमारे जो पेरेंट्स है वो कुछ बच्चों के साथ खेलने से मना करते हैं, बट दैट वाज बिकॉज दोज चिल्ड्रन वर बुली एंड यूज बैड लैंग्वेज व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो जो है वो दूसरों को बुली करते हैं और बैड लैंग्वेज यूज करते हैं जब वो दूसरों के साथ बात करते हैं। आवर पेरेंट्स गेव द रीजन दैट वी विल ऑल्सो बिकम लाइक देम इफ वी प्ले विद देम। हमारे जो पेरेंट्स है वो ये रीजन देते हैं, ये कारण बताते हैं कि यदि हम उन बुली चिल्ड्रन के साथ खेलेंगे तो हम भी ऐसा ही हो जाएंगे। तो आई थिंक दे वर राइट। आई थिंक मुझे लगता है कि वो सही थे, क्योंकि वो जो हमारे जो पेरेंट्स है उन्होंने किसी भी कास्ट या जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, केवल जो बच्चे बैड लैंग्वेज यूज करते हैं उनके साथ खेलने से मना किया है। सो ये कहा भी जाता है कि जिस तरह की आपकी कंपनी होगी आपका भी नेचर इसी तरह का हो जाएगा। The last question is, in Akshay and Anil's story, at the end it is not written whether Akshay drank the glass of water offered by Anil. यानी कि इसमें ये आपका एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन दिया है कि अक्षय और अनिल की जो स्टोरी है उसमें उसकी एंडिंग नहीं बताई गई कि अक्षय ने वो पानी पिया था जो अनिल ने उसको ऑफर किया था या नहीं पिया था। If you were Anil, what would you have thought about Akshay if he had refused your offered water? यदि तुम अनिल होते तो तुम क्या सोचते अक्षय के बारे में यदि उसने उस जो आपने पानी ऑफर किया था वो अक्षय रिफ्यूज कर देता? तो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर देना है। सो मैंने अपने तरफ से एक आंसर दिया है, इफ आई वर अनिल आई वुड हैव थॉट दैट अक्षय स्टिल बिलीव इन कास्ट सिस्टम। यदि मैं अनिल होता तो मैं सोचता कि अक्षय अभी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव करता है, यानी कि कास्ट को लेके वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। इफ ही हैड रिफ्यूज्ड माय ऑफर्ड वाटर एंड वुड नॉट प्ले विद हिम, यदि ऐसा अक्षय करता तो मैं कभी भी अक्षय के साथ नहीं खेलता। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।